हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अब तक मैंने काफ़ी काइंडली के जो मॉक टेस्ट आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आज जो है मैंने एक अड्डा 247 का मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि मॉक हमें अलग अलग साइट्स के लगाने चाहिए। तो अड्डा 247 का टेस्ट प्राइम मेरे पास है, तो मैंने ये वाला मॉक लगाया था। इसका SBI PO फुल मॉक टेस्ट 1 लगाया था मैंने, फर्स्ट वाला ही लगाया है। सेकेंड वाला भी मैं कोशिश करूँगी आज या कल में लगाऊँगी। इसमें अगर आप लोग देखोगे तो मेरा जो स्कोर रहा है वो 64.25 रहा है। इसमें मेरी जो परसेंटाइल है वो 93.9% है। इंग्लिश में आप मेरा स्कोर देखोगे तो 23.5 रहा है। क्वांट्स में जो है 18.75 और रीजनिंग में 22 स्कोर रहा है। तो ठीक है, ओवरऑल स्कोर ठीक है, परसेंटाइल भी ठीक है। हमें और इंक्रीज़ करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन जैसा है ठीक है। सबसे पहले हम रीजनिंग देखते हैं। रीजनिंग में एक क्वेश्चन ये मैंने स्किप किया था कि अगर लास्ट में टाइम बचता है तो करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। उसके बाद ये 8 पर्सन्स की पज़ल आ रखी है। इसमें क्या है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने लास्ट में करी थी, तो लास्ट में करने की वजह से टाइम अप हो गया था और मैं 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाई हूँ इसकी, लेकिन मेरी बन गई थी, तभी मैंने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। इसमें क्या दे रखा था, 8 पर्सन थे, 8 महीने दे रखे थे और ये 8 डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे थे। उस हिसाब से इनको अरेंज करना था, एक पर्सन, एक वेरिएबल और मंथ, मतलब वेरिएबल वाली पजल जो नॉर्मल आती है SBI PO में। उसके अलावा ये 10 पर्सन दे रखे हैं। 5 फ्लोर होंगे, हाँ 5 फ्लोर है। एक A और B फ्लैट दे रखा है। A वेस्ट में है, B की जो नॉर्मल कंडीशन होती है वही सारी कंडीशन है। ये वाली भी मेरी बन गई थी, कितने देर में बनी थी, 1 मिनट 46 सेकेंड, मतलब ये इजी थी। उसके अलावा बात करें तो ये 6 पर्सन वाली पजल है। ईयर दे रखे हैं और उसके हिसाब से कलर भी दे रखे हैं कि हर एक पर्सन को कोई ना कोई कलर भी पसंद है। तो वेरिएबल वाली हो गई वही, पहले हम जो बेस ईयर है उसके हिसाब से एज निकालेंगे, उसके बाद फिर जो है, क्योंकि इसमें आई थिंक क्यूब वगैरह भी दे रखे थे, इसमें नहीं थे क्यूब, लेकिन 6 ईयर का डिफरेंस है, 7 ईयर्स का है, ऐसे तो ये देते ही हैं। तो हमें एज का डिफरेंस तो पहले निकालना ही पड़ता है कि एज कितनी कितनी बन रही है इनकी। उसके अलावा ये वाला क्वेश्चन अगर बात करें तो मैंने 4 मिनट 55 सेकेंड, मतलब लगभग इसको करने में 5 मिनट लगी थी। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। उसके अलावा ये 9 पर्सन वाली पजल है। इसलिए सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं, 9 पर्सन बैठे हैं, सब के सब बाहर देख रहे हैं और इसमें टाइम लगा है मेरा 2 मिनट 45 सेकेंड, मतलब अराउंड 3 मिनट्स लगा सकते हो आप। तो ये भी ठीक थी, मतलब इसके 4 या 5 क्वेश्चन थे, 5 ही क्वेश्चन है इसके भी। उसके बाद एक पजल मैंने स्किप भी करी होगी, हाँ ये 4 क्वेश्चन थे इस पजल की, ये वाली मैंने स्किप करी है। इसमें 8 पर्सन दे रखे थे, कुछ नॉर्थ में कुछ साउथ में देख रहे थे, अलग अलग डायरेक्शन थी, मैंने इसीलिए स्किप करी थी कि बाद में टाइम बचेगा तो करूँगी। क्योंकि ये जो अलग अलग डायरेक्शन वाले देते हैं ना, इसमें थोड़ा सा घुमा देते हैं कहीं ना कहीं, और कई बार मैं डायरेक्शन गलत ले लेती हूँ, तो उसकी वजह से मेरा रॉन्ग हो जाता है और फिर पूरा एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट में प्रेफर करती हूँ। उसके अलावा ये सिलोगिज्म के क्वेश्चन है 3, ये मैंने अटैम्प्ट किए थे। उसके अलावा बीच में एक ये क्वेश्चन बच गया था। इसमें क्या करना था, 4 लेटर्स लेने थे, मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या दे रखा है, सबसे पहले एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट में मेरा एक रॉन्ग हुआ है। इसमें जो है हमारा, हाँ मुझे लग ही रहा था इसमें, लेकिन होता है ना कन्फ्यूज़न होता है तो रॉन्ग ही होता है, और 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है मतलब क्लोज टेस्ट में मेरे। उसके अलावा एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है, ये ठीक है, एक रॉन्ग हुआ है एरर डिटेक्शन में। इसमें क्यों रॉन्ग हुआ है, शी वॉज नाइदर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर नोर शी गेव एग्री। ये शी 2 बार यूज़ कर रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये शी हटेगा बीच में से, ये मिस्टेक थी। लेकिन मुझे लगा कि नाइदर के बाद विलिंग लिख रखा है, नोर के बाद नाउन लिख रखा है, तो मुझे लगा यहाँ पे मिस्टेक होगी, तो इसलिए मैंने इसमें गलती मार्क कर दी थी, लेकिन गलती यहाँ थी, शी को ही हटना था, ठीक है। उसके अलावा ये फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है जो हाईलाइट करके देते हैं कि कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी, उसको चेंज करना है। इसमें क्या है, इज़ अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कैन बी फंडेड। इसमें कोई रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बिल्कुल सेंटेंस हमारा ठीक लिखा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा लिया और यहाँ पे मैंने टू बी फंडेड कर दिया, जबकि ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है।
बाकी सब एरर डिटेक्शन ठीक है। उसके बाद आरसी स्टार्ट हो जाती है। आरसी में लास्ट में करती हूँ, तो आरसी के मेरे 3 क्वेश्चन बच्चे भी हुए हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन रोंग है। आरसी का जो वर्ड पूछते हैं ना, इसका सिनोनिम एंटोनिम बताओ, वो वाला एक रोंग हुआ है। फिर ये डबल फिलर्स आ जाते हैं। डबल फिलर हमारे 4-5 थे, ये सारे ठीक है। फिर बात करें तो ये रीअरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारी आती है पैराजंबल। पैराजंबल मेरा रोंग हुआ है। पैराजंबल का सिर्फ एक क्वेश्चन ठीक हुआ है, मतलब जो फर्स्ट सेंटेंस बताना तो वो ठीक है। उसके बाद फिर मैंने पूरा इधर उधर कर दिया, पूरा गलत कर दिया। मैंने जो है क्या लिया था इसमें, मैंने डी के बाद एफ़ नहीं लिया, एफ़ की जगह पे मैंने डी लिया। डी के बाद मैंने पास्ट वाला कुछ दे रखा था, वो लिया था। डी के बाद सीधा मैंने एफ़ ले लिया था, नहीं एफ़ तो आना था। डी के बाद मैंने एफ़ नहीं लिया, मैंने ये ले लिया था, शायद बी वाला लिया था मैंने, उसी की वजह से पूरा का पूरा गलत हो गया था। हाँ, बी ले लिया था मैंने डी के बाद, और बाकी का मेरा ठीक था। लेकिन एक गलत होने की वजह से सारे सब जितने भी बाकी के 4 बचे हुए थे, सबकी पोजीशन जो है वो इधर उधर हो गई, उसकी वजह से सारे रॉन्ग हो गए। तो पैराजंबल तो गेम चेंजर ही होता है, ध्यान से करना पड़ता है हमें। इसमें बात करें तो ये इंटरचेंज करने वाला था। इसमें ए ठीक था, सी और बी आना था। टू डिलेस, इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। यहाँ पे ये भी सही लग रहा था, परसिस्टेंट डिलेज लैड टू, पढ़ने में सही लग रहा था, लेकिन वही बात है, मिस्टेक हो ही जाती है। एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, एक्सपीडिशन का मुझे मीनिंग उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा था। एक्सपीडिशन होता क्या है, एक जर्नी अंडरटेकन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जो कोई भी जर्नी की जाती है, अभियान बोल सकते हैं हम उस तरीके से। उसके बाद बचता है हमारा क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में सबसे पहले अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, ये मैंने स्किप करे थे। फिर हमारी एक DI आती है, इसमें दे रखा है परसेंटेज ऑफ पीनट कुकीज़, यहाँ पे दे रखा है डिफरेंस, और यहाँ पे दे रखा है टोटल कुकीज़। टोटल 3 कुकीज़ हैं, 3 का टोटल दे दिया हमें। फिर हमें बता दिया ऑमलेट और चॉकलेट में डिफरेंस, उसके अलावा पीनट का परसेंटेज दे दिया। तो बाकी का पीनट का अगर हम रेशो निकालें, पीनट का हम रेशो निकालेंगे, और जो बचेगा उसके अलावा वो इन दोनों का एडिशन होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इन दोनों के बीच में, तो हमें डिफरेंस भी पता चल गया और इनका एडिशन भी पता चल गया। फिर हम यहाँ से ऑमलेट और कुकीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर माइनस करके हमारी पीनट की वैल्यू निकल जाएगी। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन हो गया था ये। इसके क्वेश्चंस भी कुछ लेंथी थे और कुछ डुएबल थे, आप देख सकते हो। तो ये हो गई थी इजीली। बीच में फिर एक ही क्वेश्चन अर्थमेटिक का आ गया, ये मैंने स्किप करा था। फिर हमारे आते हैं कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन। फिर हमारी मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज़, 4 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे, 2-3 रॉन्ग नंबर सीरीज़। फिर हमारी एक कैसलेट आती है, इसमें दे रखा था साड़ीज़ दे रखी थी ABC 3 शॉप्स की, और 2 तरीके की साड़ी थी, एक सिल्क एक कॉटन, तो उस हिसाब से हमें बनाना था और ये भी बन गया था। टाइम लगा था 3 मिनट 7 सेकंड, लेकिन ठीक है बन गया था। और इसके 5 क्वेश्चन थे, ये सारे मैंने कर लिए थे। उसके अलावा हाँ, एक और बीच में ये सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, और ऊपर जो है ये वाली DI है। इसमें क्या दे रखा था, चेयर कितनी बिकी हैं वो दे रखा था, टेबल कितने बिकी हैं वो दे रखा था। इन दोनों को टोटल करना था, टोटल इतने आइटम्स बिके हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस में पूछ रहा था ना, वो भी इजी थी लेकिन एक आधे क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल पूछ लिए थे, एक आधे जो है घुमा फिरा के पूछे थे, क्योंकि टेबल में हमें इतना कुछ निकालना नहीं था, क्योंकि वैल्यूज़ ही लिखनी थी सीधा सीधा। तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा रखा था, क्योंकि PO लेवल है तो वो इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो सकते। मतलब DI में भी इतना कुछ नहीं करना, बनाने में भी, डाटा उतारने में भी सिर्फ नॉर्मल डाटा उतारना है और फिर एडिशन करके लिखना था। तो उसके बाद थोड़ा सा बाद में घुमा रखा था क्वेश्चंस में। तो ठीक है, अच्छे लेवल का ही था, मतलब बहुत ज़्यादा लो नहीं बोलेंगे और हाई तो नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं। इजी टू मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट था ये। तो आप लोगों ने देख लिया मेरा क्या कुछ स्कोर रहा है।
तो ठीक है गाइज़, आप लोगों ने भी अगर ये मॉक टेस्ट लगाया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना और अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़ फॉर योर SBI PO एंड IBPS PO प्री एग्ज़ाम।